सहारनपुर से खबर आ रही है। थाना गंगोह पुलिस ने मात्र 18 घंटे में युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को दबोचा, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छुरा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सागर ने बताया कि मैंने बीए तक पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मैं और मृतिका पिछले लगभग 3-4 वर्षों से अच्छे दोस्त थे। जैसे ही मृतिका को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं, तो उसने पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात करना कम कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उसकी दोस्ती किसी और लड़के से है, जिसकी वजह से मृतिका ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पिछले रोज मैं मृतिका से मिलने गया और मुझसे फोन पर बात करने को लेकर हम दोनों के बीच में कहासुनी हुई। मृतिका मुझसे बात करने के लिए मना करने लगी। तभी मैंने क्रोध में आकर छुरे से उसकी हत्या कर दी और मृतिका का मोबाइल फोन और छुरे को कस्बा गंगोह में आम के बाग में छुपा दिया था, जिसे जिला सहारनपुर के गंगोह की पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। जी, कल 22 मई को थाना गंगोह पर एक कस्बा गंगोह के जो बाईपास रोड है, वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगोह पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट, एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पे टीम्स का गठन किया गया। वहाँ पे आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बितिया, थाना कुतुबशेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगोह में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरो में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला है, जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतिका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतिका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतिका का मोबाइल का मौके से जो ले गया था, वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगोह से, उसे भी हमने रिकवर किया है और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी। क्या सर इसमें दुष्कर्म का भी कुछ मामला था? जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से, ये 3-4 साल से इससे परिचित था और जो अभियुक्त है इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतिका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है। इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है और जो चाकू है और मृतिका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है। उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य हत्याकांड में क्या किसी और कभी जी नहीं, के लोगों ने आरोप 4-5 लगाया जी परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी, उसी के विरुद्ध हमने अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है साथ चला है और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है जो कि और सर्विलांस की भी मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभियुक्त का अभी तक इसमें हाथ था। जी, इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं, तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं।
ठीक है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू हाँ? बन गई सियानी। गिफ्ट निकल गया। आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।